अच्छा जी, आज हमें आगे बढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहले ये हमने समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है। ठीक है जी, इसको समझने से पहले फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके मतलब ये क्या चीज़ है जी? कौन सी ट्रायंगल है ये? ए बी सी, ये क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड्स की तादाद कितनी है? ठीक है जी, जो ये एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक तीन साइड्स है। ठीक है जी, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में हम क्या देखते हैं कि ये जो साइड्स और इनके एंगल के दरमियान जो ताल्लुक है वो उसको हम देखते हैं। ठीक है जी, बस हम समझिए, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी ओवर बी सी, एक रेशो ये आ गई। ठीक है, एक इसी का उलट कर लें, बी सी ओवर ए सी आ गई, ये दूसरी आ गई। ठीक है, फिर बी सी ओवर ए सी आ गया, बी सी ओवर ए सी, और एक उसका उलट आ गया, ए सी ओवर बी सी। ठीक है जी, इसी तरह ए बी ओवर ए सी आ गया, और इसको ए सी ओवर ए बी, यानी उसी का उलट कर लेंगे। तो ये गोया कितनी रेशोज आ गई? तीन नहीं, ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती है। इसमें से बेसिक 3 है। ठीक है, और बाकी जो है वो उसकी उलट होती है या उसका रेसिप्रोकल होती है। ठीक है जी, अब यानी गोया हमें ट्रिग्नोमेट्री में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी साइड्स और उसके रेलिवेंट एंगल्स के दरमियान जो रेशो है, जो ताल्लुक है, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी, अब इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आती हैं, बेसिक जो आती हैं, वो एक आता है cos थीटा, दूसरा sin थीटा, और तीसरा tan थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, आगे हम इनको तफसील के साथ पढ़ेंगे, बस यहाँ सरसरी तारफ है। ये 3 है, बेसिक है, और इनका मतलब इसका 1 ओवर cos जो है वो सेकेंड आ जाएगा, 1 ओवर sin करेंगे तो कोसिकेंट आ जाएगा, और 1 ओवर tan करेंगे तो कोटेंजेंट आ जाएगा। तो ये आगे हम तफसील के साथ इनको पढ़ेंगे। लेकिन आज अपने समझना है कि जनरल एंगल क्या होता है, या इसका दूसरा नाम कोटर्मिनल। ठीक है जी, जनरल एंगल या कोटर्मिनल। अब जनरल एंगल और कोटर्मिनल एंगल, आपने पढ़ा है कि कोई भी जो एंगल होता है उसकी 2 साइड्स होती है, एक इनिशियल साइड होती है और एक टर्मिनल साइड। ये इसकी इनिशियल साइड है, ठीक है, और ये ऊपर वाली ये टर्मिनल साइड है। ठीक है जी, अब 2 या 2 से ज्यादा एंगल जो है वो जनरल एंगल कब उनको कहेंगे या कोटर्मिनल एंगल कब होते हैं, कि जब उनकी इनिशियल या टर्मिनल साइड सेम हो। ठीक है जी, 2 or more than 2 angles are called coterminal angle if they have same initial side or terminal side। ठीक है जी, उनकी जो टर्मिनल साइड या इनिशियल साइड जो है वो सेम हो तो उन्हें कोटर्मिनल एंगल कहते हैं। मसलन फर्ज किया ये मेरे पास ये एंगल है, ये जो है वो मैं कहता हूँ ये एक एंगल है, ये 45 का है, एक एंगल आ गया। ठीक है जी, अब अगर हम यहां से मूव करते हैं, ये राउंड मुकम्मल करके फिर यहां आते हैं, तो क्या ख्याल है?
इस एंगल का आगाज भी यहां से हुआ और इख्तिताम भी यहां हो रहा है, यानी इसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम है। अब ये कितना है, ये एक पूरा चक्कर यानी 360 जमा 45 करेंगे तो कितना बन गया, ठीक है 305 कितना हो गया, 405, ये 405 हो गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब है 45 डिग्री और 405 क्या है, जनरल एंगल है या को टर्मिनल एंगल है। क्यों, इसलिए कि इनकी जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम है, ठीक है जी। तो ऐसे दो एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो उसे क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल, ठीक है जी। को टर्मिनल एंगल और जनरल एंगल, बात समझ गए। तो इसका मतलब है बस फर्ज किया हमने, हमें कहा जाए कि 45 के को टर्मिनल एंगल मालूम करें, 45 के को टर्मिनल एंगल मालूम करें। तो कैसे करेंगे, अब ये देखें 45 में अगर हम 360 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक 405, यानी एक जो है वो को टर्मिनल एंगल ये आ गया इसका, ठीक है जी। अब इसी तरह जब यानी इसको एक और अगर राउंड अप लगा लें, यहां से चलें यहां फिर यहां जाएंगे, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा 360 जमा 45 जमा 45, यानी ये आ जाएगा, यानी इसको आप 2 से ज़र दे दें, 45 जमा 0 12 720 आ जाएगा, 720, यानी 720 जमा करेंगे तो कितना हो गया, ये 5 और 4 और 2 6, ठीक है जी 765। इसका मतलब है 45 जो एंगल है ये 405 भी इसका को टर्मिनल एंगल है, ठीक है, और 765 भी को टर्मिनल एंगल है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है किसी भी एंगल का को टर्मिनल एंगल मालूम करने का जो फार्मूला है, अगर इसको हम यानी जितने एक चक्कर होगा तो एक चक्कर का जो एंगल बनता है वो 2 पाई बनता है, कितना बनता है 2 पाई, ठीक है जी। और इसी तरह 2 चक्कर लगेंगे तो कितना बनेगा 4 पाई, ठीक है, 2 चक्कर लगेंगे तो 4 पाई, ठीक है जी। इसी तरह 3 चक्कर लगेंगे तो 6 पाई। तो इसका मतलब है फर्ज किया किसी भी एंगल का आपने को टर्मिनल एंगल निकालना है तो आपने उसके लिए फार्मूला क्या लिखना है, थीटा प्लस, अगर एक चक्कर मुकम्मल होता है 2 पाई आ जाएगा, एक रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, 2 रेवोल्यूशन होते हैं तो थीटा प्लस 4 पाई आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह 3 है तो ठीक है 6 पाई, ठीक है, 3 दूने 6 6 पाई, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि थीटा प्लस क्या 2 पाई, थीटा प्लस 2n पाई आप कह सकते हैं। जनरल फार्मूला जो इसका बनेगा ये थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है, थीटा प्लस 2n पाई, यानी अगर एक रेवोल्यूशन है तो n की कीमत 1 रखेंगे, 2 रेवोल्यूशन है यानी 2 चक्कर लग रहे हैं तो n को 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 है तो 3 रखेंगे, ठीक है जी, 4 है तो यहाँ 8 आ जाएगा 8 पाई, ठीक है। तो ये किसी भी गिवन एंगल का, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव एंगल है तो आप क्या करेंगे,
यानी वो एंगल उतने यानी उसमें जमा कर लेंगे। ठीक है जी। यानी पहला एक अगर आप सर्कल लेते हैं तो पहला एंगल आ जाएगा, दूसरा सर्कल लेते हैं तो दूसरा एंगल आ जाएगा, तीसरा रेवोल्यूशन लेते हैं तो तीसरा एंगल आ जाएगा। तो क्या फार्मूला है? थीटा प्लस 2n पाई, ये इसका फार्मूला, थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है जी। तो यानी n की जगह आप 1 रखेंगे तो एक एंगल उसका आ जाएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा। तो इस तरह इस फार्मूले में आप जो है वो रेवोल्यूशन की तादाद यानी n की तादाद n में इजाफा करते हुए आप उसके मुख्तलिफ को टर्मिनल एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर नेगेटिव एंगल हो, ये पहले हमने ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंगल की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। अब एंगल की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी एंगल आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, और जब हम नेगेटिव एंगल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। तो उसके लिए थीटा माइनस 2 पाई फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। थीटा माइनस नेगेटिव एंगल के लिए थीटा माइनस 2 पाई का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। थीटा माइनस 2 पाई के लिए वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। समझ गए बात? यानी किसी भी एंगल के को टर्मिनल एंगल हम मालूम कर सकते हैं, और उसके लिए फार्मूला थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो थीटा माइनस 2n पाई, थीटा माइनस 2n। बात समझ गए? तो ये किसी भी गिवन एंगल के को टर्मिनल एंगल हम आसानी से ये फार्मूला इस्तेमाल करके बना सकते हैं। और को टर्मिनल एंगल कौन से होते हैं? जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होती है। ऐसे दो एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो उन्हें क्या कहते हैं? जनरल एंगल और को टर्मिनल एंगल। ठीक हो गया जी। तो ये एग्जांपल आप देख लेंगे। इसमें आगे है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है जी। तो when the vertex of the general angle is located at origin and initial side lies on positive x-axis, then the position of the angle is said to be standard position। ठीक है जी। अब दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जनरल एंगल जो है वो क्या, कोई भी जनरल एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पर कब होता है? तो अगर दो कंडीशंस हैं उसकी। कितनी कंडीशंस हैं? दो। पहली कंडीशन है कि उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर होना चाहिए। ठीक है। यानी ये देखें, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया। ठीक है। अब ये जो एंगल है इसको हम जनरल एंगल भी कहेंगे। ठीक है। और ये इसका जो एंगल है उसका जो वर्टेक्स है वो किस पर है? ओरिजिन पर है। ये ओ पर है, ये ओरिजिन है। ठीक है। यानी ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन कहलाता है। तो अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, ठीक है, और जो इनिशियल साइड है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इससे मुराद क्या है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इस तरफ x पॉजिटिव है, इस तरफ x नेगेटिव है, ऊपर y पॉजिटिव है, नीचे y नेगेटिव है। तो ऐसा एंगल, ठीक है, जिसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर हो, ठीक है, वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और उसकी जो इनिशियल साइड है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो,
along पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो। नहीं समझ रहे बात? ये फंस गया कोई एंगल इस तरह बनता है, ये ओरिजिन पर तो है ना, ओरिजिन पर है, लेकिन इसकी इनिशियल साइड फंस गया इधर, ये इसकी इनिशियल साइड होगी तो फिर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो गया। तो ऐसा एंगल जो है वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं कहलाता। तो स्टैंडर्ड एंगल की दो सूरतें हैं, दो कंडीशंस हैं कि एक तो है उसका वर्टेक्स जो है वो कौन होना चाहिए, ओरिजिन पर होना चाहिए, और दूसरा उसकी जो इनिशियल साइड है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, तो उसे क्या कहते हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब ये देखें नीचे जो है वो इसकी एग्जांपल दी हुई है कि लोकेट दीज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है जी, तो ये इनकी स्टैंडर्ड पोजीशन दी हुई है। ठीक है, ये 170 को हम किस तरह शो करेंगे, ये देखें 170 कहाँ आएगा, ये याद रखें कि ये यहां से लेकर यहां तक ये 90 बनेगा। ठीक है, और यहां से आगे 180 हो जाएगा, ये 180 बनेगा, और यहां से यहां तक 270। ठीक है जी, और फिर यहां जाके जब सर्कल मुकम्मल होगा तो ये क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यानी यहां 0 भी है और वापस आके जब खत्म होता है तो 360 भी है। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है 170 एंगल किधर होगा, यानी इस क्वाड्रेंट में होगा, दूसरे में आएगा। तो सपोज ये हम कहते हैं ये 170 आ गया, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये देखें ये इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी ये इसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गई, और ये इसकी टर्मिनल साइड है, तो ये आ गया 170 डिग्री। ठीक है, इस तरह किसी भी एंगल को आप किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आप शो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, आगे है ये रिकॉग्नाइज क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल। अब ये क्वाड्रेंट्स आपने 9th में भी पढ़ा था कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ये जो क्या कहते हैं, कार्टेशियन क्या कहते हैं इनको, एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जब हमें इस तरह देते हैं लाइनें दोनों, ठीक है, तो ये 4 हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो हर हिस्सा क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है जी, हर हिस्सा क्वाड्रेंट। आप इसको फंस गए, ये आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने लिए, तो ये जो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को ओरिजिन पर क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इसके 4 हिस्से बन गए। ये पहला क्वाड्रेंट आ गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट आ गया, ये तीसरा क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है जी, और ये चौथा क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ एक और चीज आपने समझनी है, वो है क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है जी, क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, ठीक है जी, क्वाड्रेंटल एंगल, तो द एंगल हुज टर्मिनल साइड लाई ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल साइड जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रही हो या वाई एक्सिस पर लाई कर रही हो। समझे बात? मसलन ये देखें, फर्ज किया ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया, तो सपोज कोई एंगल हम 90 का लेते हैं, 90 का एंगल लेते हैं, तो ये इसकी इनिशियल साइड आ गई, यहां होगी इनिशियल साइड, ठीक है, और टर्मिनल साइड ये इधर होगी। इसका मतलब है ये जो 90 का एंगल है ये कौन सा है, क्वाड्रेंटल एंगल। क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल, यानी जिसकी टर्मिनल साइड
लाई ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसकी किस पर लाई कर रही है? टर्मिनल साइड। ये इसकी इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, ठीक है। और ये इसकी क्या आ गई है? टर्मिनल साइड, ठीक है। ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड। तो जिसकी इनिशियल टर्मिनल साइड जो है वो क्या करेगी? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाई करे तो उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल। अब देखें आगे, बस हम यहां से आगे जाएंगे तो ये 270 है, फर्ज किया ये इसकी इनिशियल साइड, ठीक है। और ये इसकी इधर टर्मिनल साइड आ गई, ठीक है। तो यहां भी ये 270 है। अब तो समय क्या नाम है तुम्हारा? तो ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। यहां आएंगे 270 में, बल्कि ये 180 है, 180 और ये 270 और ये 360। तो गोया 0, 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। These are quadrantal angle because its terminal sides are lie on x-axis. X-axis or y-axis. X-axis or y-axis. ठीक है जी। तो आगे जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने समझना है। ये देख लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो ये मैंने सरसरी इसका तारुफ करवा दिया। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो उनकी तादाद 6 आती है। तो सपोज ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें फर्ज किया ये साइन थीटा है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है इसमें ये जो 90 का एंगल होता है, 90 के एंगल के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है जी। ये एच है, ये इसका बेस है। फिर अगर थीटा एंगल जो है वो इस तरफ आप ले रहे हैं तो ये बेस आ गया और ये इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर एंगल ये ले रहे हैं तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और हाइपोटेन्यूस ये है, ठीक है। अगर एंगल इसके बजाय हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है जी। और हाइपोटेन्यूस वही अपनी जगह पे मौजूद है। ये इस चीज का ख्याल रखना है कि एंगल, अगर एंगल के जो गिवन एंगल है या जो ज़ेरे बहस एंगल है जिसकी आप वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो वो उसके ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है और उसके साथ मिला हुआ जो है वो क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। तो साइन थीटा जो है वो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, सी ओवर एच, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं ए बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी के बराबर होता है, ठीक है जी। इसी तरह cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है जी। तो बेस इसका क्या है? ये बी ओवर एच, तो क्या आ गया? ए बी ओवर ए सी, ठीक है जी। इसी तरह टेन थीटा जो है ये होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, पी ओवर बी। परपेंडिकुलर क्या जी? बी सी ओवर ए बी, बी सी ओवर ए बी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये बेसिक आ गए तीन ट्रिग्नोमेट्री। अब साइन का उलट जो है वो आता है
कोसिकेंट थीटा इक्वल टू ये h ओवर p इक्वल टू AC ओवर BC, याद है। इसी तरह सीकेंट थीटा यानी cos का उलट सीकेंट होगा, सीकेंट थीटा इक्वल टू h ओवर b इक्वल टू AC ओवर AB, ठीक है जी। और इसका उलट जो है cot थीटा जो है ये बराबर आ जाएगा b ओवर p, ठीक है जी, बेस ओवर परपेंडिकुलर AB ओवर BC। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप बेसिक जो है वो आप याद कर लें, ठीक है। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, टेन किसके बराबर होता है। अब देखें साइन का उलट सी वाला है, ये याद रखने का, और सी वाले का उलट एस वाला आता है, ठीक है। और ये टेन और काट ये तो भूलने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये 6 जो है वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह आगे हम इसको मज़ीद जो है वो जो चीज़ें वो समझने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।